याद रखो, या रसूल अल्लाह मदद नहीं, सिर्फ या रसूल अल्लाह कहना ये उस वक्त शिरक है जब कोई ये अकीदा रखे कि मैं जहां से भी नबी को पुकारूंगा नबी मेरी आवाज बनफ़्से नफीस खुद सुनेंगे, और मैं जिस काम के लिए भी नबी को कहूंगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मेरी हाजत पूरी कर देंगे। इस नीयत से अगर कोई या रसूल अल्लाह कहता है तो वो शिरक है। हदीस की किताब का आपको हवाला दे रहा हूं कि आयत सहाबा का अमल क्या था। स्क्रीन पे किताब है आपके अल अदबुल मुफरद। हदीस की किताब है, लिखने वाले कौन है? अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, जिनका नाम है मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, जिनको इमाम बुखारी कहकर मुखातिब किया जाए। इन्होंने सही बुखारी भी लिखी और एक हदीस की ये भी उनकी किताब है जिसका नाम है अल अदबुल मुफरद, छपी भी वहाबियों के यहाँ से सऊदीया से छपी है, दारुस्सलाम। आइए अल अदबुल मुफरद का ये नुस्खा इमाम बुखारी एक बाब कायम करते हैं। बाब का नाम है मा यकुलु रजुलु इज़ा खदीरत रिजलहु, क्या करे वो शख्स जब उसका पैर सुन हो जाए, क्या कहे वो शख्स, कैसे इलाज करे अपने सुन पैर का। ये इलाज बता रहे इमाम बुखारी, हदीस की हेडिंग लगा रहे और उस ताल्लुक से फिर हदीस लिखते हैं। हदसना अबू नुऐम, हमसे हदीस बयान की अबू नुऐम ने काला हदसना सुफयान अन अबी इसाका अन अब्दुर्रहमान इब्न साद काल, कहते उनसे हदीस बयान की सुफयान ने, उनसे हदीस बयान की अबी इसाक ने, उनसे हदीस बयान की अब्दुर्रहमान बिन साद ने। अब्दुर्रहमान इब्न साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है, वो कहते हैं खुदीरत रजुल इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर जो सहाबी रसूल है, खलीफा दुअम फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हैं, जलील कद्र सहाबी है, हुजूर की हदीसों के बहुत बड़े रावी भी है, हुजूर के साथ जंगे भी की, जिहादों में भी शरीक हुए, हुजूर के पीछे बरसों नमाजें पढ़ी, हजार और यहाँ तक के खलवत और जलवत में हुजूर की सोहबत इख्तियार की। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर का पैर सुन हो गया। ये एक बीमारी होती है जिसमें पैर ऐसा सुन हो जाता है। आपने हॉस्पिटल में देखा होगा डॉक्टर एक छोटी सी हथौड़ी मारते हैं, कहते हैं दर्द हो रहा है, सुई चुभाते हैं, कहते हैं एहसास हो रहा है, उसमें एहसास पैर में खत्म हो जाता है। कोई उस पैर पे चुमटी ले, इसको काटे, कोई इसको अगर छीले, दर्द ही नहीं होता मरीज को, मरीज चलने फिरने से माजूर हो जाता है, पैर में कोई एहसास और हिस्स नहीं होती। अब्दुल्लाह इब्न उमर का पैर सुन हो गया, बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फ़क़ाला रजुलुन, हदीस के अल्फाज है कि फिर एक शख्स आए, ये भी सहाबी थे, उन्होंने कहा कि मैं इसका इलाज बताता हूँ। इसका इलाज क्या है? आपका जो पैर सुन हो गया और इसका फायदा किसी हकीम से नहीं हो रहा है, उसको रहब्बुन्नासु इलैका, आप उसको मदद के लिए आवाज लगाइए जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कायनात में आप सारे रूए जमीन पर जिस जात से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं वो रसूलुल्लाह की जात है, तो हुजूर को आवाज दीजिए, हुजूर को मदद के लिए पुकारिए। और सरकार का विसाल हुए जमाना हो गया तो रावी कहते हैं फ़क़ाला या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, हुजूर की उन्होंने वही घर पे बैठे बैठे रोज़े रसूल की तरफ रुक करके पुकारा या मुहम्मदा। और जब या के साथ मोहम्मदा का लफ्ज आता है, अरबी जानने वाले जानते हैं कि या इस्तिआनत के लिए आता है, हुर्फ़े नदा है, हुर्फ़े निदा मतलब पुकारने के लिए, और मोहम्मदा का अलीफ जो है वो इस्तिआनत के लिए, मतलब ये होता है इसका, ऐ मोहम्मद मेरी मदद कीजिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद कीजिए। इमाम बुखारी ने तो इतनी ही हदीस लिखी, लेकिन इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैहि हदीस के बारे में लिखते हैं आगे कि उन्होंने या मोहम्मदा का भी सदा लगाई, निदा की, हुजूर को पुकारा, अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि उनका पैर ऐसे ठीक हुआ जैसे कभी सुन हुआ ही नहीं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। किस अकीदे पे हमें चलना है? कौन सी जमात जन्नत में जाने वाली है? सहाबी का अकीदा तो हमें ये पता चल रहा है कि मदद में रसूल को पुकार रहे हैं, लेकिन आज के देवबंदी जमात का मौलवी कह रहा है कि अगर आपने या रसूल अल्लाह कहकर पुकार लिया, अगर आपने या रसूल अल्लाह मदद कह दिया, या रसूल अल्लाह मेरी कश्ती को पार लगाइए कह दिया, तो आप ऐसे पक्के मुशरिक हो गए कि आपका मस्जिद हराम में दाखिला भी मना। तो इन्होंने हमें कुफ्र के फतवे नहीं दिए, हमें मुशरिक नहीं कहा, खुदा की कसम इन्होंने सहाबा इकराम को मुशरिक। और जो जमात सहाबा को ना माने वो फिर जमात हक पर नहीं हो सकती। इस हदीस को इमाम बुखारी के अलावा बहुत सारे मुहद्दिसी ने लिखा, जैसे इमाम इब्न साद है 200 हिजरी के इमाम, उन्होंने अपनी किताब तबकात में लिखा इसको इमाम इब्न सुन्नी ने अपनी किताब अमलुल यौम वल लैला में लिखा। हज़रत इमाम याहिया बिन माइन जो इमाम बुखारी के उस्ताद है और इनके उस्ताद इमाम अबू हनीफा इनके दादा उस्ताद है, इमाम याहिया बिन माइन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तारीख में भी इस हदीस को लिखा। इसको हज़रत इमाम नववी ने अल-अस्कार में लिखा, इसको इमाम काजी अयाज ने अपनी किताब शिफा में। मेरे पास बहुत सारे हवाले हैं, हत्ता के वहाबी और देवबंदियों की बहुत बड़े अल्लामा गुजरे दो, जिसमें एक इब्न तैमिया ने भी अपनी किताब अल-कलमुत तय्यब में लिखा, और एक दूसरे देवबंदी और अहले हदीस को बहुत बड़े आलिम माने जाते हैं जिनका नाम शौकानी है। शौकानी ने अपनी किताब तोहफतुज़ ज़ाकिरीन में भी इस हदीस को लिखा। ये खुद अपने मौलवियों की किताबें भी नहीं पढ़ते और कौम मुस्लिम पे शिर्क के फतवे लगाते हैं, और फिर दूसरी तरफ एक सॉन्ग रचते हैं कि हम तो मोहब्बत की बात करते हैं, इख्तिलाफ की बात नहीं करते। ये अजीब इत्तेफाक और इनका इत्तेहाद है। मैं आपके घर आऊं, आपके घर खाना भी खाऊं, आपके घर आराम भी करूं, और आप ही के बुजुर्ग बाप को गाली बकूं, और फिर कहूं भाई मैं मोहब्बत पेश करने आया हूं, तो आप तस्लीम करेंगे इस बात को?
कहेंगे कैसी मोहब्बत है, आप खा रहे हमारा, है रह रहे हमारे, और हमारे बुजुर्ग बाप को गाली भी बक रहे हैं, तो ये इनकी कैसी मोहब्बत है कि एक तरफ इत्तेहाद का दावा करते हैं, दूसरी तरफ हमें मुशरिक कहते हैं, हमारे दाखिले हरम में मना कहते हैं, हमारे तकाबुल मुशरिकों के साथ करते हैं, उनके साथ के गाय पीने का मुंह तो पेशाब पीने वाला, और इनमें कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर। इतने शदीद फतवे लगाने के बाद भी तुम कहते हैं मुसलमानों में इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, ढकोसलेबाजी छोड़िए। आइए एक हदीस और मैं आपको सामने ज़बानी पेश कर देता हूं। फारूक आज़म का दौरे खिलाफत, हुजूर के विसाल को एक जमाना गुजर चुका, ये सब रसूल के विसाल के बाद साहबा ने मदद मांगी। ये नहीं है कि जिंदा है तब मदद मांगी, तब या रसूलुल्लाह के नारे लगाए, हुजूर के विसाल के बाद। फारूक आज़म का दौरे खिलाफत है, जंग यरमुक हुई, रोम फतह करने के लिए साहबा की जमात निकली। आज भी इस मुल्क का नाम रोमी, बहुत ताकतवर, पावरफुल, सुपर पावर मुल्क था उस वक्त। रोम की हैसियत वही थी जो आज पावर में अमेरिका की हैसियत। बड़ा मुश्किल मरहला था। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस जंग में शरीक है। एक जगह जब जंग हो रही है, इसको इमाम वाक़ी जो जलील क़द्र तबे ताबई है, और इनका इंतकाल 207 हिजरी में हुआ। इनकी किताब है फुतुहुश शाम, उसकी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा 96। उस पर हदीस पाक नकल करते हैं कि एक मकाम ये आया कि हज़रत खालिद इब्न वलीद इस जगह, एक जगह के सिपा सालार थे फौज की टोली के, खाने पीने का अनाज खत्म हो गया। तो आपने एक सहाबी शर्जिल बिल हसना, उनसे कहा कि जाओ पास में कोई गांव या कोई शहर वगैरह तलाश करो, और जहां अनाज वगैरह जिस कदर भी मिलता हो उस अनाज को ले आओ, जितना खरीद सकते हो अनाज ले। शर्जिल बिल हसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 100 सहाबा की जमात को लेकर निकले, और वो 100 सहाबा में सब ताकतवर, बहादुर और अपने वक्त के जनरल थे। ये बहादुरों को ले जाने का मकसद ये था कि अनाज लेकर आएंगे, कई दुश्मन इस अनाज को लूट लेंगे। इत्तेफाक से रूम के बादशाह के जासूसों ने रोम के बादशाह को खबर दी कि 100 सहाबा, 100 मुसलमान गांव में एक तरफ आए हुए हैं और अनाज की खरीदारी कर रहे हैं। अगर इनको घेर के मार दिया जाए, मुसलमानों की ताकत कमजोर हो जाएंगी, इसलिए कि ये अपनी अपनी फौजों के जनरल है, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएंगी। रोम के बादशाह ने 1000 सिपाही उनको मारने के लिए भेजे। ये तादाद में 100 थे, और मारने के लिए जो फौज आ रही है वो कितनी थी? 1000। मुकाबला 10 गुना। आप अंदाजा लगाइए, 1000 पे 100 लोग फतेह नहीं पा सकते। मगर साहबा का अमल देखिए, साहबा की सुन्नत देखिए, साहबा का तरीका देखिए। रसूलुल्लाह ने क्यों कहा कि जो मेरा अकीदा, मेरे साहबा का अकीदा, वही जन्नती जमात है। इन 1000 लोगों ने साहबा को घेर लिया। अब जंग शुरू हुई। शर्जिल बिल हसना जो साहबी रसूल है, उन्होंने देखा कि हम 100 हैं, ये हमसे 10 गुना ज्यादा है, हम इन पे काबू नहीं पाएंगे, ये हम पर हावी हो रहे हैं, ये हम पर गालिब आ रहे हैं, हम लोग कत्ल हो जाएंगे। अब ऐसे मौके पे जब देखा कि मौत करीब है, उन्होंने क्या किया? हजारों मील का फासला है रोम के अंदर, जंग यरमुक के मौके पर हज़रत शर्जिल बिल हसना एक अलग मैदान में, एक अलग जगह, हजारों मील का फासला है मदीने और उसके दरमियान में। उन्होंने अपने घोड़े का रुख रसूलुल्लाह के रोज़े की तरफ किया। और इमाम वाक़ी रहमतुल्लाह अलैह जो तबे ताबई है, आज के कोई बरेली के मौलवी नहीं है कि कुछ भी लिख दिया हो आप ये कहकर उस बात की अहमियत को घटा दे। वक्त तभी तबे ताबई, जिन्होंने ताबई को देखा, ताबई वो जिसने सहाबी को देखा, इतने करीब के दौर के बुजुर्ग वो लिखते बयान करते हैं कि हज़रत शर्जिल बिल हसना ने रोज़े रसूल की तरफ रुख किया और कहा, या नस्रिल्लाही इंजिला, या नस्रिल्लाही इंजिला, या मुहम्मदो, या मुहम्मदो, या मुहम्मदो, या मंसूरो उम्मतहु उम्मतहु उम्मता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। क्या मतलब हुआ इस अरबी का? या नस्रिल्लाह इंजिला, ऐ अल्लाह की रहमत और बरकत हम पर नाज़िल हो जा। किसे बरकत करार दे रहे अल्लाह की? रसूलुल्लाह। ऐ रसूलुल्लाह आप तशरीफ ले आइए, ऐ रसूलुल्लाह आप नाज़िल हो जाइए अल्लाह की रहमत, क्योंकि कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ अल्लाह की मदद, नस्र के मायने मदद भी होते हैं, नस्रुल्लाह, ऐ अल्लाह की मदद है मोहम्मद, आप हमारी मदद है, आप आइए। या मोहम्मदो, ऐ मोहम्मद हमारी मदद कीजिए। या मोहम्मदो, ऐ मोहम्मद हमारी मदद कीजिए। या मंसूरो, ऐ मदद करने वाले। उम्मतहु उम्मतहु उम्मता, खबर लीजिए अपनी उम्मत की, खबर लीजिए अपनी उम्मत की, खबर लीजिए अपनी उम्मत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इससे बड़ा और कौन सा आपको मदद मांगने का सबूत चाहिए मौलवी जी? रावी कहते हैं कि जैसी उन्होंने निदा लगानी शुरू की, अल्लाह ने वो अजीम शान फतह दी कि ये 100 लोग 1000 पर गालिब आए, इनमें कुछ मारे गए और बाकी भगदड़ के साथ अपनी जान बचा के भागे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुनाजिर अहले सुन्नत, नारे तकबीर। एक एक बात पर मैं कई कई दलाइल पेश कर सकता हूँ, लेकिन टॉपिक और वक्त उतना नहीं है लंबा कि हम, वक्त भी लंबा नहीं है हमारे पास, टॉपिक भी बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने सिर्फ 2 हदीसें यहाँ पेश की, वरना इसी मौजू पर कि या रसूलुल्लाह साहबा ने हुजूर से कब सब मदद मांगी और किस किस तरीके से मदद मांगी, एक लंबा बयान है, इस पर लंबी गुफ्तगू की जा सकती है, रात छोटी पड़ जाएंगी, दलाइल कम नहीं होगी।
लेकिन अहले इल्म के लिए काफी है समझने के लिए कि हम किताबों के हवाले पेश करते हैं, हम दलील अइम्मा की किताबों से देते हैं, हम दलील हदीसों से देते हैं, हम दलील सहाबा के अमल से देते हैं, और ये लोग अपने अक्ल के घोड़े बताते हैं। मुझे बताओ, इन मौलवियों ने कहा या रसूलुल्लाह कहना शिर्क है, क्या इसके लिए कोई दलील पेश करते हैं ये लोग? कोई हदीस सुनाते हैं कि रसूलुल्लाह ने कहा खबरदार मुझे या रसूलुल्लाह कह के ना पुकारना, खबरदार मुझसे मदद ना मांगना? कोई ऐसी हदीस पेश कर सकते हो? तो कयामत आ जाएंगी, खुदा की कसम तुम ऐसी कोई हदीस पेश नहीं कर सकते। आइए साहबा का एक और अकीदा मुलाहिजा करिए, ये हुजूर से मरने के बाद साहबा मदद तलब कर रहे हैं। इसका मतलब वो जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी हयात में अपनी कब्र मुबारक में जलवा गर है, वादे इलाही के तहत एक आन के लिए आपको मौत आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर जिंदा है, और हुजूर जिंदा है, अपनी उम्मत की सदाओं को सुनते भी हैं। रोम में पुकारा जा रहा है, सहाबी हज़रत शर्जिल बिन हसना का अकीदा है कि मैं पुकारा रोम में हूँ, आवाज मदीने तक जाएंगी, मेरे आका मदीने में बैठ के सुनते हैं। इसी को हालत कहते हैं फरियाद जो उम्मती करे हाले ज़ार में। मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, बहुत खूब। तो सहाबा का यहाँ दो अकीदे पता चले कि हुजूर से मदद मांगना भी जायज समझते थे, हुजूर को जिंदा समझते थे, तभी तो पुकार रहे थे। मगर आइए इन बदबख्तों का अकीदा क्या है, जरा इन मौलवी साहब को सुन लीजिए। ये फसीउद्दीन हैदराबादी है इनका नाम। मेरे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को शिफा नहीं दे सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं ये कहूंगा आपके सामने कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है। जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है, तो फिर दूसरे उम्मती जिंदा है। फिर नबी दो बातें की, बदबख्त खबीस ने जिंदा है, मरानी है, मैं जिंदों को दिखा रहा हूं, मुर्दों को नहीं दिखा रहा। और इन्हीं के चैनलों पे ये वीडियो मौजूद है, और उनके लिए फिक्र लम्हे फिक्रिया जो कहते हैं कि भाई ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, किसी को बुरा नहीं बोलते। अरे ये हमें बुरा नहीं बोलते, ये हमारे नबी को मुर्दा बोलते। जो हमारे नबी की तौहीन करे वो हमारा नहीं हो। वो जमात कभी जन्नती जमात नहीं हो सकती जो खुद गुमराहियत में भटक रही हो। जिनके नजदीक नबी मुर्दा हो, खुदा की कसम उनका अकीदा मुर्दा है, और हमारा नबी जिंदा, इसलिए हमारा अकीदा भी जिंदा। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 या रसूलुल्लाह। हाय हाय हाय, क्या बात। अब एक और मौलवी साहब को सुन लीजिए। इन्होंने तो कहा कि रसूलुल्लाह शिफा नहीं दे सकते अपने आप को। शिफा से मतलब फायदा, हुजूर अपने आप को फायदा मरने के बाद नहीं पहुंचा सकते, तो आपको क्या फायदा पहुंचाएंगे? इसलिए कि नबी अपनी कब्र में मुर्दा है, जिंदा नहीं है। जब नबी जिंदा नहीं है तो फिर और कोई उम्मती जिंदा होगा? तुम वलियों के बारे में कहते हो गौसे पाक जिंदा है या गौसल मदद, तुम ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में कहते हो जिंदा या ख्वाजा अल मदद। अरे जब नबी जिंदा नहीं तो ये कहां से जिंदा होंगे? ये बदबख्त अकीदा इनका ये है। लेकिन आइए इन मौलवी को सुनो, ये कहते हैं जो जिंदा माने वो काफिर है, फतवा लगाते हैं। ये जरा सुनिए मौलवी महराज रब्बानी। अल्लाह के नबी मर गए, अल्लाह के नबी मर गए, कब्र अल्लाह के नबी बोलो, और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक का ये बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। हजरत उमर का बयान है कि नबी मर चुके हैं। उस्मान गनी का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। अली का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। फातिमा आयशा अज़वाज मुतहहरात का अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा बोलो, जो जिंदा माने वो काफिर है, जो जिंदा माने वो कौन है? वो मुसलमान नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? जो नबी को जिंदा माने, अल्लाह के नबी मर गए, जो नबी को जिंदा माने वो काफिर है। दलील अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है, हदीस कोई नहीं। जो मुंह में आया ठोक दो, पब्लिक बेवकूफ है, पता है बोले, वो तो बोलेंगे मौलवी मौलाना बोल रहे हैं, जुब्बा पहन के बोल रहे हैं, कुब्बा पहन के बोल रहे हैं, सऊदिया का जुब्बा है तो सऊदिया वाला जुब्बा है तो झूठ थोड़ी बोलेंगे। लेकिन यही वो होता है कि जादूगर यही तो करता है, आंखों के सामने ऐसा पर्दा डाल देता है कि समझ में नहीं आता कि शोबदेबाजी है, असल में है कुछ भी नहीं। चल रहा है ना, पर्ची वाले बाबा भी चल रहे हैं। इशारा कर रहा हूँ, ज्यादा हमको क्या जरूरत है उस तरह बोलने की, इशारा करके गुजर के। अब दुनिया बेवकूफ बन रही है, उसको खुद अपनी खबर नहीं कल क्या खाएंगे। एक तोता लेके बैठा हुआ है, वो आपकी किस्मत के हाल तोते से बताता है। अरे भाई तू क्यों दूसरों के हाल बता रहा? तोते के जरिए अपनी पर्ची निकाल के बता दे कि तू कब अमीर बने, कब तक फुटपाथ पे बैठा रहेगा। लेकिन लोग बेवकूफ बन रहे हैं ऐसे लोगों के पास भी।
तो इनको पता है कि हमारी अवाम बेवकूफ है, ठोक दो, कौन पूछने वाला है? भाई अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है, नबी मर गए, उस्मान गनी का अकीदा है, उमर फारूक का है, मौला अली का है, हजरत सैयदा फातिमा का है, हजरत आयशा का है। अरे मौलवी जी किस किताब में लिखा है? नाम तो बताओ, किस किताब में इन्होंने कहा नबी मर गए, मुर्दा हो गए? हमें तो किताबों में अबू बकर सिद्दीक का ही अकीदा मिलता है। अल खसाइसुल कुबरा में इमाम सूती लिखते हैं, हजरत मखदूम सिमनानी लताइफ अशरफी में लिखते हैं, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी बुस्तानुल मुहद्दिसीन में लिखते हैं, हजरत इमाम अस्करी हजरत तारीख दमिश्क में लिखते हैं, एक मुतअद्दिद हवालों की फहरिस्त है, अब्दुल रहमान जामी नफातुल अंस में लिखते हैं। कितने मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने हदीसों को नकल किया कि जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक के विसाल का वक्त करीब आया तो मौला अली को बुलाया और कहा अली मेरी एक वसीयत है। कहा कहें अमीरुल मोमिनीन क्या वसीयत है? कहा मेरी ख्वाहिश है कि रसूलुल्लाह के पहलू में दफन किया जाए। मैं गार में भी हुजूर का रफीक था, सफर में भी हुजूर का रफीक था, मक्का में भी हुजूर का रफीक था, मदीने में भी हुजूर का रफीक था। मैं चाहता हूँ मौत के बाद भी हुजूरी का रफीक रहूं। अबू अली मेरी वसीयत ये है कि मुझे रसूल के पहलू में दफन किया जाए, गुस्ल आप दे, नमाज जनाजा आप पढ़ाएं, उन्हीं हाथों से गुस्ल दे जिन हाथों से आपने रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया है। मगर सुनिए हुजूर की बारगाह में अदब का तकाजा ये है, हक जो है सच्चाई ये है, हकीकत है ये पर मामला मबनी ये है कि आप हुजूर से इस ताल्लुक से पहले इजाजत तलब कर लीजिए। हुजूर का विसाल हो चुका है, मेरी लाश को मेरे जनाजे को ले जाएं और हुजूर से इजाजत तलब करें। अगर हुजूर की बारगाह से इजाजत मिले तो मुझे हुजूर के पहलू में दफन करना, और अगर इजाजत ना मिले तो मुझे आम कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में आम लोगों के बीच, आम मुसलमानों के बीच दफन कर देना। रावी हदीस कहते हैं कि मौला अली ने वसीयत पर अमल किया, गुस्ल दिया, नमाज जनाजा पढ़ाई, जनाजा लाया गया, रसूलुल्लाह के रोज़े के सामने रख दिया गया। हुजूर के रोज़े का दरवाजा बंद था। रावी हदीस कहते हैं मौला अली आगे आए, साथ में हजरत उमर थे, दोनों ने एक साथ आवाज लगाई, या रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह, सरकार हम आपके रफीक गार अबू बकर को लाए हैं, हम आपके खलवत और जलवत के साथी अबू बकर को लाए हैं, सरकार ये आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहते हैं। हुजूर इजाजत है? रावी कहते हमने देखा रोज़े रसूल का जो दरवाजा बंद था खुद ब खुद खुला, कब्र मुबारक से आवाज आई रफीक को रफीक से मिला दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, सरजमीने कस्बा गोला, नारे तकबीर। तो अबू बकर का तो अकीदा ये पता चला, साथ में अली है, अली नहीं कहते अबू बकर, हुजूर तो मर चुके हैं, ना सुनते हैं ना देखते, इजाजत कैसे देंगे? उमर एतराज नहीं कर रहे, आयशा सिद्दीका एतराज नहीं कर रही है, सैयदा फातिमा तो खैर विसाल हो गया था उस वक्त, और दूसरे सहाबा कोई एतराज नहीं कर रहे। हर सहाबी इस वसीयत पर अमल कर रहा है। गोया पता चला कि सहाबा जानते हैं, हुजूर सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और अगर मंजूर हो तो इजाजत देने की ताकत तो सलाहियत भी रखते हैं, तभी तो इजाजत ली जा रही है। और वहाबी जी ने एक कतार में सबके नाम लेके ठोक दिया, अवाम को उल्लू बना दिया। अबू बकर को अकीदा मर गए, उमर का अकीदा मर गए, दलील तुम्हारे पास है ही नहीं, कुरान तुम्हारे पास नहीं, हदीस तुम्हारे पास नहीं, लप्पासियां करते हो और उसको इस्लाम बताते हो। आइए इन्हीं लप्पासों में से एक और लप्पास को सुना, ये नबी को मुर्दा कैसे साबित कर रहा है। इसके पास कोई हदीस नहीं है, ये अक्ल की शैतानी अक्ल का इस्तेमाल करता है। देखकर आप चौंक जाएंगे क्योंकि इस इलाके में बहुत आया। एक ये कौन सा कस्बा गोला है, और एक और नाम है उसका, वीडियो अगर मौका मिला तो दिखाऊंगा। आप ही के आसपास में बंगाल में जाए, इसकी बड़ी बेइज्जती की गई थी। एक कौन सा है, लाल गोला, ये कहां का? बंगाल का इलाका है, करीब में है कि दूर है? दूर है। वहां लाल गोला में इसके साथ क्या होगा सुनिए। मैं लाल गोला की बेइज्जती कस्बा गोला में सुनाऊंगा। क्या बात है, वाह। वो आखिरी में रखा है मैंने, वहीं पर एंड करेंगे ताकि हमारी मजलिस का इख्तिताम हंसी खुशी हो जाए, आप हंसते हुए इस पिंडाल से जाएं। आइए मस्खरे को सुनिए, रसूल की इंतकाल पर कैसा मजाक उड़ा रहे हैं, उसको कैसे मुर्दा कहता है माज़अल्लाह। तुम उसको पुकार, अरे साहब मर गया मत कहना, तौहीन हो जाएगी। पर्दा कर गए, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाइयों ने, पर्दा कर गए। अरे पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं नहीं, मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना यह हुआ कि वो जिंदा है लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया में देख रही हैं, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ, इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं नहीं नहीं, वो इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए, जिंदा हैं, बाहयात हैं, पर्दा कर गए, विसाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अलकाब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहां है, किस जगह है, कहां मिलेंगे। मैं
जाऊंगा, मैं उनको अपने घर पे बुला के अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा कि जब चाहो अपने घर पे बुला लो, जब चाहो 2 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 12 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 10 बजे बुला लो। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हमें बताओ कि मेरा नबी कहां है, किस जगह है। तुम जाओ या ना जाओ, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके, पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके हम जरूर आका से मिलने के लिए जाएंगे कि बड़े लोगों से मिला जाता है, बड़े लोगों को नौकर बना के अपने घर पे बुलाया नहीं जाता है। कितना बड़ा जाहिल है, बड़े लोगों से मिलने जाया जाता है, घर बुलाया नहीं जाता। भाई आपने उलमा को बुलाया, अपने से बड़ा समझते हो कि छोटा समझते हो? तो क्या नौकर बनाया कि आप उनको बुलाकर अपने घर को साहिब बरकत का सबब समझ रहे हैं उनके कयाम को? अजीब जाहिल है। साहबा करम के रसूलुल्लाह को दावत नहीं देते थे तो हुजूर उनके घर जाते तो क्या मसला नौकर हो जाते थे? अजीब मंतीक है। फिर जाहलत के अंदर कुछ जुमले इसकी जबान से सच्चाई के निकल गए। अल्लाह ने खुद निकले कहा मेरा घर उस लायक नहीं है कि आका को बुलाऊं। ये तो हकीकत है, तुम मनूस खबीसों का घर उस लायक है ही नहीं कि आका है। क्या बात है, तो सही बात है। इसलिए कि आका तो आशिकों के आते हैं, बदअकीदों के नहीं आते। और आशिकों का हाल ये है कि मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते, आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत कमेटी, सरजमीने कस्बा गोला, नारे तकबीर, तो नारे रिसालत। आका आशिकों के आते हैं, इसलिए आशिक कहते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या। और दूसरी बदबख्ती देखो इसकी चाहत, अल्लाह ताला ने सच्चाई निकाल दी। कहा हुजूर कहाँ है, मुझे एड्रेस दो, तुम जाओ या ना जाओ, मैं लोगों से चंदा करके भीख मांग के जाऊंगा। यानी वहां भी अपना पैसा खर्च नहीं करेगा, वो पैसा तो अय्याशी पे खर्च करेगा ना, बनारस में खर्च करेगा, केस लड़ने में खर्च करेगा। अरे अगर हम सुन्नी को मौका मिले और आका जाहिरी हयात में तशरीफ ले आए और हमें इत्तला मिले कि हुजूर तशरीफ ला चुके हैं, तो हम तो अपना घर बार लुटा के हुजूर से क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। नहीं मांगेंगे, ये भीख मांगेगा उस वक्त। मगर मजाक कैसे उड़ा रहा है नबी की हयात का। कहता है सुन्नी लोग कहते हैं पर्दा कर गए, हम एहतराम नहीं करते। हम कहते हैं भाई फला बुजुर्ग पर्दा कर गए, रसूलुल्लाह पर्दा करे, हम ये नहीं कहते मर गए। ये इन जाहिलों की जबान कहता मतलब तो यही हुआ ना, मर गए। मर गए बोलो, पर्दा कर गए क्यों बोलते? नहीं नहीं, वो हमारी आंखों से उजाले। हाँ, आंखों से उजाले मतलब दिख नहीं रहे ना, चले गए ना दुनिया, तो मर गए हुए ना। नहीं नहीं नहीं, वो हमारी निगाहों से उछाले, हम देख नहीं सकते। हाँ तुम देख नहीं सकते, क्या हुआ उधर उनका कुछ तुम देख नहीं सकते, इसका मतलब यही हुआ ना मर गए।